हेलो एवरीवन, बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स लेक्चर की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड क्या होती हैं। हमें पता है कि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं या क्रिस्टल्स होते हैं वो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। और अगर हम उसमें कुछ हीट दे दें, किसी भी क्रिस्टल में अगर मैं कुछ हीट दे दूं तो क्या होगा, उसके जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। मतलब कि एक एटम दूसरे एटम से एक स्प्रिंग की सहायता से बंधा होता है, ये मानकर चला जाता है, जिसको हम लैटिस वाइब्रेशन कहते हैं। मतलब कि एक एटम अपने लैटिस पॉइंट के इधर और उधर गति करता है, मतलब कि लैटिस पॉइंट के दोनों ओर गति करता है। और ये जो मोशन होता है उनका सिंपल हार्मोनिक होता है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके बेसिस पे कि हीट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए, थर्मल प्रॉपर्टीज़ का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो इसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हमारा टॉपिक है आज का, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। तो स्पेसिफिक हीट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट। ओके, तो यहाँ पर इसको डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला है, जैसे स्पेसिफिक हीट C equal to dq upon dt, means change in heat at particular temperature is called the specific heat, and it is two types, at constant pressure and at constant volume, Cp and Cv. बट हियर यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि सॉलिड क्या होते हैं, उनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। जो संपीड़न होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ये मान के चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे इसको कि सॉलिड में जो स्पेसिफिक हीट होती है Cp Cv दोनों लगभग बराबर होती है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम चेंज होना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम गैस की बात करते हैं, किसी गैस सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर Cp Cv अलग अलग ले सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, लेकिन यहाँ पर लगभग बराबर होते हैं। तो इसलिए हमको केवल यहाँ पर C लेकर ही चलना होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी सॉलिड में दो प्रकार की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक उनके वाइब्रेशन के कारण लैटिस इंटर एनर्जी होती है, और एक उनकी इलेक्ट्रॉन के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि अगर हम क्रिस्टल की, यहाँ पर हम देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम स्टडी करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी की स्टडी करनी होगी, क्योंकि अगर मैं किसी सिस्टम में हीट दे दूँ, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट दे दूँ, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। एटम वाइब्रेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, लैटिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इधर उधर। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें इंटर एनर्जी दो टाइप की होती है। मतलब कि अगर किसी सिस्टम में हम हीट दें तो उसकी इंटर एनर्जी में चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इंटर एनर्जी भी इंक्रीज़ होगी। अगर किसी सिस्टम से आप हीट को निकाल लें तो उसकी इंटर एनर्जी फिर चेंज होगी, मतलब कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो उसकी इंटर एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर दो टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं। और क्रिस्टल में या सॉलिड में हम बात करते हैं केवल एटम के वाइब्रेशन की, ये ध्यान देने वाली बात है। एटम का वाइब्रेशन मतलब कि केवल लैटिस वाइब्रेशन कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि एटम का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, तो जब हम हीट देते हैं तो एटम के साथ साथ उसके अंदर जो पाया जाना इलेक्ट्रॉन भी अगर वाइब्रेट करे तो क्या होगा, तो क्या कहेंगे उसको, मतलब कि उसकी भी इंटर एनर्जी होगी, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। मतलब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सॉलिड मटेरियल में जो एटम्स पाए जाते हैं उसके बेसिस पे उसकी इंटर एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है लैटिस इंटर एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटर एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। लैटिस वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन। क्योंकि अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर क्या होता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें पाए जाते हैं। मतलब कि उसमें एटम भी पाए जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं जो इधर उधर गति करते हैं।
इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं किसी कंडक्टर में हीट को दे दूं तो उसके इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करेंगे और साथ में उसके एटम भी वाइब्रेट करेंगे। तो इसलिए हम एटम की स्टडी अलग से करते हैं, क्योंकि एटम का पॉइंट फिक्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन का पॉइंट फिक्स नहीं है। इसलिए हम दो टाइप की स्टडी करते हैं एक सॉलिड मटेरियल के लिए, एक लैटिस वाइब्रेशन होता है और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरनल एनर्जी होता है। तो उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे और इसको डिफाइन करेंगे। तो देखिए सीपी या सीवी हम डिफाइन करते हैं इसी के बेसिस पे। तो आप क्या कीजिए, सिंपल सा, एक एट पर्टिकुलर कांस्टेंट वॉल्यूम डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू पॉन डी टी। तो यहाँ पर u की वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू स्पेसिफिक हीट लैटिस वाइब्रेशन एंड स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन, या फिर स्पेसिफिक हीट लैटिस के लिए भी होगा, स्पेसिफिक हीट इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी होगा। लेकिन यहाँ पर हम जो डिस्कस करने वाले हैं केवल लैटिस वाइब्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो आगे के जितने भी अभी टॉपिक्स होंगे 3-4 टॉपिक्स, वो लैटिस वाइब्रेशन के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात होगी। मतलब कि हम क्या करेंगे, केवल एटम की स्टडी करेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्टडी हम नहीं करेंगे। एटम के वाइब्रेशन की या फिर लैटिस वाइब्रेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम देखें स्पेसिफिक हीट, हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी सिस्टम में हीट देने पर, सॉलिड सिस्टम में हीट देने पर या उससे हीट निकालने पर उसके टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ता है, और उसके बेसिस पे हमने इंटर एनर्जी निकाली। इंटर एनर्जी के बेसिस पे हमने स्पेसिफिक हीट डिफाइन किया। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके सिस्टम को हीट दें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, निकाल लें हीट तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता है। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ प्रैक्टिकल्स किए गए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ठोस की विशिष्ट ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये प्रैक्टिकल किया गया है, उसके बेसिस पे ग्राफ बनाया गया है। जैसे आपको ग्राफ दिख रहा होगा, टेम्परेचर वर्सेस एटॉमिक स्पेसिफिक हीट, परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा, CV लिखा गया। आप इसको चाहे तो नॉर्मल CP भी लिख सकते हैं, CP इक्वल टू CV है यहाँ पर। ठीक है, फॉर सॉलिड ओनली। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि पर्टिकुलर डिफरेंट सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। मीन्स कि किसी भी सॉलिड मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट क्या है, उसकी एक अभिलाक्षणिक गुण है, ये कह रहे हैं। मतलब कि ये कहा जा रहा है सिंपल सा कि स्पेसिफिक हीट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए सभी मटेरियल में डिफरेंट या फिर सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है। मतलब कि जैसे अगर हम बोलें कि सेमीकंडक्टर है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो इंसुलेटर कहलाता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करता है। तो इसीलिए उसको सेमीकंडक्टर, मतलब कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच की कंडीशन कहते हैं। तो यहीं पर हम देखेंगे कि पहला पॉइंट क्या था इसमें, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था हमारा, स्पेसिफिक हीट वर्सेस टेम्परेचर का जो कॉन्सेप्ट था। मतलब देखिए आपको दिख रहा होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्पेसिफिक हीट भी इंक्रीज हो रही है। यही कहा जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ मटेरियल है AgAl हीरा। तो यहाँ पर जितने भी मटेरियल आपको दिख रहे हैं, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, हीरा है, उसके लिए डिफरेंट नेचर दिखा रहा है, लेकिन है सबका नेचर वैसा ही, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे कमरे के ताप पर प्रायः सभी ठोसों के परमाणुक विशिष्ट ऊष्मा CV का मान 3R के बराबर होता है। 3R मतलब कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है, मतलब ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, कमरे के ताप पर मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर पे
वो कांस्टेंट होता है, ये कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जो ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, ये 3R, और ये नॉर्मल टेम्परेचर का ही ग्राफ है। 200 300 मतलब कि ये 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम बोलें तो ये कांस्टेंट है। मतलब कि आप चाहें तो टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है, ये कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न तापों पर परमाणविक विशिष्ट ऊष्मा CV का मान ताप के घटने पर घटता है। अब देखिए 300 डिग्री सेल्सियस के इस पार चलिए, 100 और 200, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा स्पेसिफिक हीट का मान कांस्टेंट से वापस घटने लग जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं। और परम शून्य ताप पर सभी ठोस पदार्थों की परमाणुविक विशिष्ट ऊष्मा मतलब कि स्पेसिफिक हीट की वैल्यू शून्य हो जाती है। ये दिख भी रहा है आपको, एट 0 डिग्री केल्विन स्पेसिफिक हीट इज 0। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि वह ताप जिस जिस पर स्पेसिफिक हीट का मान कांस्टेंट होता है, डिफरेंट सॉलिड्स के लिए, डिफरेंट मटेरियल के लिए उसकी वैल्यू भी डिफरेंट होती है। जैसे आपको दिख रहा होगा अलग अलग कर्व है। अगर आप देखें कि एक ही टेम्परेचर पे अगर आप देखना चाहते हैं, मान लेते हैं मैं इस टेम्परेचर पे देखना चाहता हूँ, तो देखिए आप इस टेम्परेचर पे गोल्ड के लिए कुछ और है, एल्यूमिनियम के लिए और हीरे के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि 3R तो कांस्टेंट है लेकिन स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डिफरेंट है, मटेरियल चेंज होता है तो। और यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाला है कि निम्न तापों पर परमाणुविक विशिष्ट ऊष्मा का ताप के साथ परिवर्तन भिन्न भिन्न ठोसों के लिए भिन्न भिन्न होता है, ये भी आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं, इंसुलेटर होते हैं और कुछ कंडक्टर्स होते हैं। तो परम शून्य ताप पर कुचालक ठोसों की परमाणुविक विशिष्ट ऊष्मा ठोस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। कुचालक के लिए ध्यान देने वाली बात है, परम ताप के घन के विक्रमानुपाती होती है कुचालक के लिए केवल, और धातुओं के लिए क्या होगी, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगी। ये इंपॉर्टेंस है। हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो CV होती है वो टेम्परेचर क्यूब के प्रोपोर्शनल भी है और टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल है। तो ओनली फॉर CV इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब ओनली फॉर इंसुलेटर और कुचालक पदार्थ के लिए, और CV इज प्रोपोर्शनल टू T सिंगल पावर, इट इज फॉर कंडक्टर और मेटल्स या धातुओं के लिए। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और यही दोनों इक्वेशंस क्या करती हैं, इस ग्राफ को डिज़ाइन करती हैं, मतलब कि बनाती हैं। और इसके बेसिस पे प्रैक्टिकली रिजल्ट ये आया था। और इसी प्रैक्टिकल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे अभी हमने केवल अभी रिजल्ट पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा कि रूम टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और डिफरेंट सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे ही डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेचर अगर हम कम करते जाएं तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी कम होती जाती है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर स्पेसिफिक हीट भी 0 हो जाती है। और स्पेसिफिक हीट के लिए अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 3 के, एंड फॉर कंडक्टर इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली सिंगल पावर। और इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए, इसी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेसिफिक हीट की टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 3 नियम हैं या 3 प्रिंसिपल हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। पहला है आपका क्लासिकल या चिरसिम्मत सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं ड्यूलोंग पेटिट लॉ। सेकेंड है आइंस्टीन का क्वांटम सिद्धांत, एंड थर्ड है डिबाई का सिद्धांत।
तो इन तीनों को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आप इसको पढ़ के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।